नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है गंगा नदी तंत्र के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों गंगा नदी तंत्र की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हमने जाना था गंगा नदी तंत्र के बारे में। अच्छे से हमने मैप बनाया था कि कौन कौन सी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं और कहाँ कहाँ से जो है गंगा नदी का उद्गम हुआ था। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में जो है जाना था। लेकिन आज की क्लास में हम जानने वाले हैं गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ और बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, और इन सभी नदियों के बारे में एक एक करके अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले, यानी गंगा व गोमती नदी कहाँ पे मिलती हैं? गाजीपुर में मिलती हैं। तो ये तो हमने कल की क्लास में कर लिया था। अब देखेंगे दोस्तों गंगा की पहली सहायक नदी जो कि गंगा में सबसे पहले आकर मिलती है। लिखेंगे दोस्तों गंगा की पहली सहायक नदी। तो गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी दोस्तों? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है गंगा में सबसे पहले आकर मिलती है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। कौन सी दोस्तों? यमुना नदी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यानी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर शहर है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों? कानपुर है। कौन सा? कानपुर शहर जो है सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में, यानी गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? पद्मा के नाम से जो है जाना जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जो कि सुंदरबन का डेल्टा है। और इसको जो है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता है, तो इसी कारण इसको सुंदरबन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम एक मैप लेंगे ताकि आपको यहाँ पे सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं। तो मैप लेते हैं कौन सा? ये वाला मैप ले लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक हमने मैप लिया। तो दोस्तों ये है आई ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों ये जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ये इस प्रकार बहती हुई आती है। ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। और इधर से ये कौन सा है? ये है दोस्तों गंगा नदी। जब ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र ये आपस में मिलती हैं और इसके बाद जो ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं, तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती हैं। किसका दोस्तों? सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करते हैं इस प्रकार। यानी जो भी अपने साथ अपसात बहा कर लाती हैं तो उनको जो है इस प्रकार यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं। तो इसी प्रकार जो है सबसे बड़े यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और साथ ही दोस्तों ये कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर जो है बनाती हैं। तो अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा व ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। और दोस्तों इस डेल्टे को जो है क्या कहा जाता है? सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गंगा का मुहाना कहाँ पर है, यानी गंगा जो अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पे गिराती है। लिखेंगे गंगा का मुहाना। गंगा का मुहाना, गंगा के मुहाने की यदि बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। कहाँ पे दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में अपना अंतिम रूप से जल गिराती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यमुना नदी की। तो यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना नदी। तो दोस्तों यमुना नदी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यमुना नदी। तो दोस्तों यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। अगर चोटी पूछा जाएगा, बंदरपुर चोटी से होता है। इसकी सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस, हिंडन। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इसकी थ्योरी लिखेंगे दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी नदी और पश्चिम से निकलने वाली, और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। निकलने वाली सहायक नदी है, याद रखें दोस्तों, सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उद्गम की। उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर से। अगर चोटी पूछा जाए, बंदरपुर चोटी से। चाहे आप चोटी पूछे या ग्लेशियर, तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए, याद रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे। सहायक नदियाँ, तो चंबल भी इसी की सहायक नदी है। लिखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस व हिंडन। और ये हिंडन भी इसी की सहायक नदी है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो चंबल नदी के बारे में जानेंगे। चंबल नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चंबल नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों चंबल नदी यानी इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से जो है निकलती चंबल नदी? मध्य प्रदेश के महू के पास से निकलती है। मध्य प्रदेश के महू के पास से जो है निकलती है। अब ये कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से 3 राज्यों में? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन से राज्य में नहीं बहती है। तो इन 3 राज्यों में बहती है और इन 3 राज्यों के अलावा नहीं बहती है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ। यानी कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ? बनास हो गई, बनास, क्षिप्रा हो गई, क्षिप्रा, काली सिंध, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। तो ये सभी इसकी सहायक नदियाँ। और इसी क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है। उज्जैन शहर जो है बसा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सोन नदी के बारे में। तो लिखेंगे दोस्तों सोन नदी।
और ये सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तर दिशा में बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। सोन नदी। सोन नदी की यदि बात की जाए दोस्तों, सोन नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी से। उद्गम की यदि बात की जाए मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से। और ये मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 1065 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर दिशा में बहती है। उत्तर दिशा में बहती है। उत्तर दिशा में जो है बहती है। और साथ ही दोस्तों सहायक नदियाँ देख लेते हैं। सहायक नदियाँ यानी कौन कौन सी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं? तो रिहंद, जोहिला, गोपद और कनहर। रिहंद, जोहिला, जोजिला, जोजिला नहीं जोहिला होगा दोस्तों, यहाँ पे जोहिला। जोहिला, गोपद व कनहर। याद रखें दोस्तों, कनहर ये जो है इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी की यदि बात की जाए, दामोदर नदी, तो दोस्तों दामोदर नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। और हुगली नदी जो है कहाँ से निकलती है? गंगा की मुख्य शाखा से निकलने वाली गंगा की यह सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके उद्गम की यदि बात की जाए छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से। बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक। शोक या दुख। बंगाल का शोक या इसको दुख जो है कहा जाता है। सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ बराकर। बराकर हो गई। कोनार, कोनार, बोकारो, बोकारो बे बराकर। बराकर नहीं जमुनिया। जमुनिया। और इसी बराकर नदी के किनारे पर तिलैया बांध बना हुआ है। तिलैया बांध बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर बना हुआ है। और ये बराकर नदी जो है दामोदर की सहायक नदी है। तो दोस्तों अब इनका पहले रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है सिंधु सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है जो कि गंगा में सबसे पहले आकर मिलती है? तो रामगंगा नदी जो है गंगा में सबसे पहले आकर मिलती है। और ये रामगंगा नदी जो है कन्नौज नामक स्थान में जो है गंगा में शामिल हो जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर यानी गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर बसा हुआ कौन सा है? तो कानपुर शहर है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ये दोस्तों ये रही ब्रह्मपुत्र नदी, इस प्रकार आती है बहती हुई। ये इधर से गंगा नदी जाती है। जब ये दोनों यहाँ पे मिलती हैं और इसके बाद जो है ये अपने अपसादों को जो है बंगाल की खाड़ी में जो है इकट्ठा कर देती हैं, जिसके कारण जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है इसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। तो इसीलिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टे को जो है सुंदरबन का डेल्टा जो है कहा जाता है। और इस सुंदरबन के डेल्टे पर जो है बंगाल टाइगर यानी रॉयल बंगाल टाइगर जो है पाए जाते हैं। गंगा का मुहाना कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में अपना अंतिम रूप से जल गिराती है, तो ये आपको याद रखना है। यमुना नदी की बात करते हैं तो गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से और बंदरपुर चोटी से। चोटी पूछा जाएगा बंदरपुर चोटी, ग्लेशियर पूछा जाएगा यमुनोत्री ग्लेशियर से। चाहे आप चोटी पूछे ग्लेशियर दोनों आपको पता होना चाहिए। इसकी सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस और हिंडन।
तो ये सभी ये सभी जो है दोस्तों यमुना की सहायक नदियाँ हो जाती हैं। चंबल नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन जो है मध्य प्रदेश के मऊ के पास से कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है। तो कौन कौन से 3 राज्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन 3 राज्यों में जो है बहती है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है तो ये आपको याद रखना है। 3 बार यानी 3 राज्यों में से प्रवाहित होती है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये चारों इसकी सहायक नदियाँ हैं। और साथ ही क्षिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन शहर जो है बसा हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उज्जैन शहर। सोन नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। ये उत्तर दिशा में बहती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि सोन नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में। गंगा की सहायक नदी है और इसकी सहायक नदियाँ रिहंद, जोहिला, गोपद और कनर। तो ये चारों इसकी सहायक नदियाँ सोन नदी की। दामोदर की यदि बात की जाए तो ये जो है दोस्तों दामोदर हुगली की सहायक नदी है। और इसके उद्गम की बात की जाए छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। बंगाल का शोक या दुख जो है इसको कहा जाता है, यानी जब ये बंगाल से बहती है, जब इसमें बाढ़ आती है तो बंगाल को बहुत नुकसान होता है, तो इसीलिए इसको बंगाल का दुख यानी शोक जो है कहा जाता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी? बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया। इसी बराकर नदी पर जो है तिलैया बांध बना हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों एक न्यू पेज लेंगे और यहाँ पर एक मैप बनाएंगे और सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र यानी सिंधु नदी तंत्र की यदि बात की जाए तो सिंधु नदी तंत्र। अब यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं और इसके बाद जो अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैप जो है ठीक से बना लेते हैं इसको और कलर से बनाते हैं इसको। तो दोस्तों इसको जो है ये हमने यहाँ पे एक मैप जो है बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कहाँ से निकलती है सिंधु नदी। तो दोस्तों यहाँ पर पड़ती है ये तिब्बत में। ये दोस्तों तिब्बत, ये है मानसरोवर झील। कौन सी दोस्तों? मानसरोवर। मानसरोवर, ये दोस्तों मानसरोवर झील ये कहाँ पे पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है। कहाँ पे? तिब्बत में जो है पड़ती है। तो यहीं से जो है इसका उद्गम होता है। कहाँ से? यहीं से इसका उद्गम होता है। तो कहाँ से दोस्तों? यहाँ पे से। अब यहाँ पे सबसे पहले आप बात करते हैं, ये है दोस्तों काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के नीचे पड़ती है लद्दाख श्रेणी। कौन सी दोस्तों? लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख के नीचे पड़ती है जास्कर श्रेणी। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो इस प्रकार जो है इस प्रकार ये सिंधु नदी बहती है। कौन सी दोस्तों? ये है सिंधु नदी। कौन सी होगी दोस्तों? ये है सिंधु नदी। और ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में जो है अपना जल गिराती है। अब दोस्तों इन तीनों श्रेणियों के बारे में देख लेते हैं। तो ये कौन सी श्रेणी हो जाती है? तो ये हो गई दोस्तों काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। और यदि इसकी बात की जाए तो ये वाली कौन सी है दोस्तों? ये है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख, ये हो गई लद्दाख श्रेणी। और इसके नीचे ये वाली की बात की जाए तो दोस्तों ये है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जब ये यहाँ से जो है भारत में एंटर करती है तो ये कहाँ से एंटर करती है? ये करती है दोस्तों दम चौक से। दम चौक से। और ये यहाँ से जो है निकल जाती है, यानी यहाँ से जो है चिल्लास नामक स्थान से। चिल्लास नामक स्थान से जो है सिंधु नदी भारत से जो है बाहर निकल जाती है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये कौन सी है? ये है सिंधु नदी। ये हो गई सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील तिब्बत से और ये भारत में एंटर करती है दमचौक से। और ये लद्दाख श्रेणी को काटते हुए जो है लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। और साथ ही दोस्तों चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है, यानी पाकिस्तान पहुंच जाती है। और पाकिस्तान में बहती हुई जो है
ये अरब सागर में अपना जल जो है गिरा देती है। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पे गिरा देती है? अरब सागर में अपना जल जो है गिरा देती है। तो दोस्तों अब इसके पहले और अदर पॉइंट लिख लेते हैं, फिर एक साथ इसका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी की यदि बात की जाए तो यहाँ पे, तो दोस्तों अब यहाँ पे इसके उद्गम की बात करेंगे सबसे पहले। उद्गम यानी कहाँ से जो है निकलती है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी से, कैलाश पर्वत श्रेणी से। अब दोस्तों यहाँ पे झील पूछा जाए तो मानसरोवर झील से। अगर ग्लेशियर पूछा जाए तो बोखरचू ग्लेशियर से। कहाँ से दोस्तों? बोखरचू ग्लेशियर के निकट से। बोखरचू ग्लेशियर के निकट से, बोखरचू ग्लेशियर के निकट से। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसको जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों तिब्बत की यदि बात की जाए तो इसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बाब के नाम से। सिंगी खम्बाब के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? सिंगी खम्बाब के नाम से जाना जाता है। और ये किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में जो है बहती है। तो ये आपको याद रखना है। लद्दाख एवं जासकर श्रेणियों के बीच से बहती है। लद्दाख एवं जासकर, लद्दाख एवं जासकर श्रेणियों के बीच से लद्दाख श्रेणी को काटती है। लद्दाख श्रेणी को काटती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सिंधु नदी किस श्रेणी को काटती है? लद्दाख श्रेणी को जो है काटती है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है एक मैप लेंगे और इसके जरिए देखेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं। कौन सा मैप है? तो दोस्तों यहाँ पे हम ये वाला मैप लेंगे। तो यहीं पे ले लेते हैं। तो दोस्तों ये है सिंधु नदी। ये है सिंधु नदी। कहाँ से निकलती है? बोखरचू ग्लेशियर से। कहाँ से दोस्तों? बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। और यहाँ से जो है ये भारत में एंटर करती है। यहाँ से कहाँ से दोस्तों? दम चौक से। दम चौक से जो है भारत में एंटर करती है। कहाँ से दोस्तों? दम चौक से भारत में एंटर करती है। और ये इस प्रकार जो है लद्दाख श्रेणी को काटती है और लद्दाख में जासकर श्रेणियों के बीच से बहती है। और यहाँ से जो है ये चिल्लास नामक स्थान से निकल जाती है। चिल्लास नामक स्थान से जो है भारत से बाहर निकल जाती है। और ये इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं। श्योक नदी है, गिलगित है, स्वात, कुनार, काबुल, कुर्रम, तोची, गोमल और जोंब। तो ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सी दोस्तों। ये झेलम हो गई, चिनाब हो गई, जासकर है, व्यास हो गई, रावी हो गई और ये सतलुज हो गई। तो दोस्तों ये जो है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। ये है दोस्तों बाएं हाथ की, बाएं हाथ की हो गई। और ये ऊपर वाली हो गई दोस्तों दाएं हाथ की। कौन सी? दाएं हाथ की। तो ये है दोस्तों इसका मैप। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं दाएं, इसकी सिंधु नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ लिख लेते हैं। और इसके बाद जो है इसका एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। लिखेंगे सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ। तो कौन कौन सी है इनके बारे में जो है हम जानने वाले। तो कौन कौन सी दोस्तों? सबसे पहले अभी मैप में हमने देखा है। तो लिखेंगे दोस्तों झेलम, झेलम, चिनाब, चिनाब, रावी,
ब्यास। और कौन सी हो जाती है दोस्तों? सतलुज। सतलुज हो गई। जास्कर। जास्कर हो गई। और द्रास। तो दोस्तों ये सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में। अगर ग्लेशियर पूछा जाए तो बोखरचू ग्लेशियर से। तो ये जो है भारत में एंटर करती है दमचौक से। कहाँ से? दमचौक से। और ये लद्दाख श्रेणी को काटती है। और वह फिर इसके बाद लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से ये इस प्रकार, दोस्तों ये है लद्दाख श्रेणी, ये इसकी इस प्रकार काटती है और इसके बाद लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है, चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है और पाकिस्तान बहती हुई जो है ये अरब सागर में अपना जल जो है गिरा देती है। और दोस्तों सबसे ऊपर पड़ती है काराकोरम श्रेणी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये तीनों श्रेणी जो है कहाँ पे पड़ती हैं? ये भारत में पड़ती हैं। और ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। सिंधु नदी का उद्गम यानी ओरिजन कैलाश पर्वत से। दोस्तों कैलाश पर्वत पर्वत पूछा जाएगा। सिंधु नदी का जो है किस पर्वत से निकलते हैं? कैलाश पर्वत से। मानसरोवर पूछा जाए, झील पूछा जाएगा मानसरोवर झील से। ग्लेशियर पूछा जाएगा बोखरचू ग्लेशियर से, यानी मानसरोवर झील से बोखरचू ग्लेशियर के निकट से। तिब्बत की बात की जाए तो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्बाब के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस दिशा में बहती है? उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। और साथ ही किस श्रेणी को काटती है? लद्दाख श्रेणी को जो है काटती है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर और द्रास। तो दोस्तों ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु नदी की जो है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ। देख लेते हैं कौन कौन सी सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ, यानी कौन कौन सी नदियाँ जो हैं सिंधु में दाएं तरफ से आकर मिलती है। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके लिख लेते हैं। खुर्रम, खुर्रम हो गई दोस्तों, खुर्रम। गोमल, गोमल। तोची, तोची हो गई दोस्तों, तोची। बिबोआ, बिबोआ हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे सेंगर, शेंगर व गिलगित, गिलगित नदी। तो ये सभी जो है सिंधु नदी की जो है दाएं तट की सहायक नदियाँ, यानी सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ खुर्रम, गोमल, तोची, बिबोआ, सेंगर और गिलगित। तो ये सभी जो है किसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं? सिंधु नदी की दाएं तट की नदियाँ हैं जो कि दाएं तरफ से आकर जो है मिलती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा है इन सभी को हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।